और सामान्य भाषा में कुछ लोग तो ये भी कह देते जो अधर्मी लोग हैं, जिन्होंने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी। मैंने कई बार सुना है, लोग ऐसे कह देते हैं ये राम जी भगवान नहीं थे, ये मनुष्य थे, इन्होंने काम बड़े अच्छे किए इसीलिए इनको भगवान बोला जाता है। भगवान नहीं थे राम जी। अब कुछ लोग बोल देते हैं, अब वो बोल भी क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें भगवान की करुणा का नहीं पता। अयोध्या के बारे में वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, भगवान ने इस धराधाम पर 11,000 वर्षों तक वास किया था। कितने वर्षों तक? 11,000 वर्षों तक भगवान राम जी के रूप में अयोध्या नगरी में विराजमान रहे थे। जब वैकुंठ गए तो अयोध्या में एक पेड़ भी नहीं बचा था, पेड़ छोड़ो एक घास भी नहीं बची थी। अयोध्या की घास को भी भगवान वैकुंठ ले गए थे। अब पूछने वालों ने तो ये भी पूछा, वैकुंठ कौन जाता है? जिसने सत्कर्म किए हो वो वैकुंठ जाता है। अब घास ने कौन से अच्छे कर्म किए थे? घास थी, कीट पतंगे थे, कीड़े मकोड़े थे, कुत्ता गधा भैंस सब कुछ होता है, लेकिन कुछ भी नहीं बचा था। भगवान सब कुछ ले गए थे। अयोध्या में क्या बचा? एक तो सरयू जी की धार में जल बचा और एक वहां की जमीन बची, बाकी सब कुछ भगवान श्री राम अपने साथ ले गए थे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में अवतार तो लिया, लेकिन पहचानने वाला पहचान भी जाता है। कथा आती है कि समुद्र पर सेतु का निर्माण किया जा रहा था। राम जी ने सेतु बनाया था ना, हम आज की भाषा में राम सेतु बोल देते हैं। इस सेतु का निर्माण किसने किया था? इस सेतु का निर्माण किया था नल ने। नल नील दो भाई थे, उनको एक वरदान था, यदि पत्थरों को स्पर्श करोगे तो पत्थर डूबेंगे नहीं। तो नल नील दो भाई थे, नल बड़े भैया थे। नल ने उस सेतु का निर्माण किया था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, भगवान श्री राम ने उस सेतु का नाम रखा था नल सेतु। वो तो आज के समय में होता है कि बनाता कोई और है और नाम किसी और का रख देते हैं। भगवान मर्यादा के रक्षक थे। जब नल ने सेतु का निर्माण किया तो उस सेतु का नाम भी भगवान ने नल सेतु रखा। और उस समय पे भी एक कथा आती है, बंदर भालू बड़े बड़े पत्थरों को, चट्टानों को लेकर आ रहे थे, समुद्र में फेंक रहे थे। सेतु का निर्माण चल रहा था। उसी समय गिलहरी वहां आ जाती है। एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी थी। वो सोचती है भगवान श्री राम इस सेतु के ऊपर से गुजरेंगे। अब भालुओं का क्या है, भालू तो तैर कर चले जाएंगे, बंदर भी उछल कर चले जाएंगे। भगवान श्री राम अपने चरणों से इस सेतु को पार करेंगे। अब सेतु कैसे बना था? बड़ी बड़ी चट्टानें थी। टीवी में जब रामायण आती है तो देखते हैं इतने इतने पत्थर दिखाई देते हैं, लेकिन क्या इतने इतने पत्थरों से सेतु बन जाएगा? सेतु कितना लंबा था? 1200 किलोमीटर का सेतु था और 120 किलोमीटर उसकी चौड़ाई थी। इतना बड़ा ये सेतु था, 1200 किलोमीटर लंबा। बंदर भालुओं ने कितने दिन में तैयार कर दिया था? कोई बताएगा? केवल 5 दिन में वो सेतु तैयार हो गया था बनकर। 5 दिन में भगवान श्री राम के तत्वाधान में वो सेतु बनकर तैयार हो गया, जो कि 1200 किलोमीटर लंबा था और 120 किलोमीटर चौड़ा था। गिलहरी आती है, सोचती है मेरे प्रभु इन पत्थरों पर पांव रखेंगे, कहीं पांव में मोच ना आ जाए, तो मैं भी सहायता करती हूँ। गिलहरी जाती है, समुद्र में डुबकी लगाती है। समुद्र के किनारे रेत था, बालू रेत होता है। फिर बालू रेत में लोटपोट करती है और आके उन गड्ढों को भरने लगती है। जैसे पत्थर थे, पत्थर के बीच में छोटे छोटे गड्ढे थे, उनको गिलहरी भरने लगती है। आके उस बालू रेत को गड्ढों में गिरा देती है। फिर से जाती है, समुद्र में डुबकी लगाती, गीला शरीर हो जाता है। फिर रेत में डुबकी लगाती, रेत में लोटपोट हो जाती है। फिर आके मिट्टी डालती है। हनुमान जी देखते हैं गिलहरी क्या कर रही है। हनुमान जी इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें लेकर आ रहे थे। हनुमान जी को थोड़ी परेशानी हुई कि ये छोटी सी गिलहरी है,
कहीं इसके ऊपर पांव पड़ गया तो ये तो बेचारी सीधी सिधार जाएगी। छोटी सी गिलहरी है। और बंदर भालू भी परेशान हो रहे थे कि ये नेक सी गिलहरी परेशान कर रही है, काम तो कुछ कर नहीं रही। तो हनुमान जी वहां आ गए। हनुमान जी ने कहा, हम सेतु का निर्माण कर रहे हैं। गिलहरी ने बोला कि मैं भी सेतु के निर्माण में आपकी सहायता कर रही हूं। हनुमान जी ने बोला, तुरंत भाग जाओ यहां से, किसी का पैर तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा। गिलहरी ने अपने पीछे वाले पैरों को तैसे जमा लिया और आगे वाले हाथों को ऐसे उठा के हाथ जोड़ लिए और कहती है, हे अंजनेय, आप तो अतुलित बल धामम हो, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। आप तो बड़े बलवान हो। और बल कैसे आता है? ये बल को देने वाले भी तो रघुनाथ जी हैं। मनुष्य में अपना तो कोई बल होता नहीं है, कोई ज्यादा बलवान है, कोई कम बलवान है। अब गिलहरी ने बोला, भगवान ने आपको ज्यादा बल दिया है तो आप बड़ी चट्टानें उठा के ला रहे हो। भगवान ने मुझे चट्टान जितना ही नहीं बनाया तो मैं कैसे चट्टान उठाऊं? तो आप अपनी सेवा दीजिए और मुझे अपनी सेवा देने दीजिए। तो पवन पुत्र, आप अपना कर्तव्य निभाइए और मुझे अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। अब गिलहरी फिर से चली गई, समुद्र में डुबकी लगाई, फिर रेत में लोटपोट, फिर से मिट्टी लाके गड्ढे भरने लग गई। हनुमान जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया, ये तो बड़ा परेशान करेगी, ये मानेगी नहीं। तो हनुमान ने उसकी पूंछ के ऊपर थोड़ा सा पैर रख दिया। अब पूंछ के ऊपर पैर रख दिया तो गिलहरी चिल्लाने लगी, चींची चींची करने लगी। हनुमान जी ने सोचा अब ये भाग जाएगी, बढ़िया है। उसको बड़ी पीड़ा हुई। हनुमान जी तो बड़े भारी भरकम थे, गिलहरी के ऊपर पैर रख दिया, रखा था तो हल्का सा। बड़ी पीड़ा हुई गिलहरी को। भगवान राम बड़ी दूरी पे बैठे हुए थे और वहां पे शोर भी बड़ा हो रहा था क्योंकि बड़ी बड़ी चट्टानों को लेकर बंदर भालू आ रहे थे। खूब धड़ाम धड़ाम की आवाजें हो रही थी। तो छोटी सी गिलहरी चींची चींची कर रही थी। देखिए, भगवान ने उस गिलहरी की भी आवाज सुन ली। गिलहरी रो रही है, भगवान ने आवाज सुन ली। भगवान तुरंत आ गए, पूछा क्या हुआ? तो अब कथा सुनाई गई कि रघुनाथ जी, मैं तो अपनी सेवा दे रही थी सेतु निर्माण में, गिलहरी रो रही है क्योंकि हनुमान जी ने पूंछ पे पैर रख दिया, बड़ी पीड़ा हो रही है। छोटी सी गिलहरी थी, रघुनाथ जी ने अपने हाथ में उठा लिया और अपने कर कमलों का जैसे ही स्पर्श किया, गिलहरी की सारी पीड़ा दूर हो गई। और भगवान ने उस गिलहरी के ऊपर अपने हाथ फेरे। आज भी यदि गिलहरी को देखोगे ना, उसके ऊपर एक काला काला सा निशान दिखेगा आपको। भगवान श्री राम का शरीर भी सांवला था, तो अब भगवान श्री राम के कर कमलों के ही निशान उस गिलहरी के शरीर पर बने हुए हैं।